और जब काशीराम जी मरे तो वहाँ उनका भाई वो दरबारा सिंह था और क्या नाम मैं था वहाँ उसमें, और कोई नहीं। वहाँ तो बहुत सख्त पहरा था। मुझसे खुद काशीराम जी ने कहा था तुम निकल जाओ यहाँ से जल्दी, नहीं तो मायावती तुम्हें मरवा देगी। ऐसा बोला था? हाँ, ये काशीराम जी के बयान थे और उनका भाई वहाँ मौजूद था, समझे नहीं, क्योंकि वो बत्रा हॉस्पिटल में थे, दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट थे वो। ये अलग बात है कि किसी को पैसे दे करके मैं वहाँ से फायर अपने ऊपर करा लूँ तो मैं हाईलाइट हो जाऊँ, ये अलग की चीज़ है। तो वो हाईलाइट होने का मसला था। अभी बीजेपी ने उसको सुरक्षा और बढ़ा दी उसकी है। सुरक्षा तो आकाश आनंद की भी बढ़ा दी। अरे भैया आकाश आनंद तो एक ऐसा है ना, वो पैसे की वजह से सुरक्षा बढ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी का सर्वे सर्वा हो गया। ठीक, जब मायावती की टांग टूटी थी तो उस वक्त कोई था नहीं उसका, केवल प्रभुदयाल जी थे वहाँ और भैया मैं गया था अकेला। सही नहीं हो रहा है काम, निजीकरण का जो मामला है उनको कहाँ मिल पाएगा। तो शुरू किया था ये नरसिम्हा राव सरकार में शुरू हुआ था 91 की बात। नहीं याद तो मुझे है नहीं, लेकिन मुझे याद है निजीकरण जो शुरू करा था वो मायावती ने करा था। मायावती ने सबसे पहले चीनी मिल जो बेचे थे, ठीक है नहीं, मैं अपनी जबान खोलना इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये नहीं ऐसा है, ये कुछ आग उगलती है जबान, ये जबान जो है मेरा, ना तो नरेंद्र मोदी कुछ बिगाड़ सकते हैं ना मायावती कुछ बिगाड़ सकती है। अदरवाइज जितने नेता है मेरे खाए हुए हैं, मेरा खाए हुए, मैं इनका खाए हुए नहीं हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत का आदमी हूँ, मैं छोटी मोटी उस चीज़ का आदमी नहीं हूँ, ठीक है नहीं। मैंने मायावती को नहीं बख्शा, आप जानते हैं, मायावती को नहीं बख्शा। मायावती ने तो ये प्राइवेटीकरण किया, ठीक है नहीं। आज क्यों चुप है वो? अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति बना करके ईडी से हवा खराब होकर के वो चुप है। चुप वो सिर्फ इसीलिए है कि बस मेरा भला हो गया, कहानी खत्म हो गई। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था जो अभी नेताजी बोल रहे थे, जाति बी टीम का आरोप लगता है वो सही है? बीजेपी की बी टीम कहा जाता है बसपा को, वो आरोप कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तो भैया मेरी नज़र में तो कभी मायावती मुख्यमंत्री रही नहीं प्रदेश की ना। वो लोग कहते 4 बार मुख्यमंत्री रही, मेरी नज़र में एक दिन की मुख्यमंत्री रही वो। बात तो बहुमत से थी। अरे कौन कह रहा है भैया, एक बार बहुमत में आई थी, सतीश मिश्रा के माध्यम से आई थी, ठीक है ना। सोशल इंजीनियरिंग कहा गया। सुनो, अरे यार सतीश मिश्रा के माध्यम से आई थी और वो भी मतलब कहने का सरकार सतीश मिश्रा ने चलाई थी, न कि मायावती ने, ठीक है, या नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने चलाई थी, या वो बाबूलाल कुशवाहा ने चलाई थी। इन्होंने सरकार चलाई थी वो, और वो पूर्ण बहुमत की सरकार उसी की वजह से आई थी सतीश मिश्रा के। नहीं तो भाजपा के गठबंधन से ही सरकार बनी, जब भी बनी, जब मुख्यमंत्री बनी वो 3 बार, तो भाजपा के गठबंधन से बनी, ठीक है ना। तो वो किसके हक में काम करती है? बीजेपी के हक में काम करती है, सीधी सी बात है। तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन को धोखा दिया है, इसलिए वो बोल नहीं सकती, और बोलेंगी तो जेल जाएंगी। भाई मेरे पास जो है 10 बीघे ज़मीन है, सबको पता है मेरे पास 10 बीघे ज़मीन है, और मेरे पास 50 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी है बाहर, और नौकर चाकर भी हैं और तमाम सौदा है। तो क्या ये देश की जनता अंधी है क्या, जो ये नहीं समझेगी इसके बाद कहाँ से आ गया? भाई बस काश्तकारी तो मेरी कुल 10 बीघे की है, मेरे बच्चे 2 रोटी खा लें, मैं कपड़े ठीक पहन लूँ, मेरे बच्चे कपड़े ठीक पहन लें, स्कूल की फीस देते हैं, ठीक है ना। और भाई पार्टियों को चंदा मिलता है ना, इसीलिए तो चंदा लेते हैं। अरे भाई डकैतों ने तो चंदा दिया है, जिन्होंने ठेकेदारों से पैसा मारा है साइड का, बिल्डिंग का, उन्होंने तो चंदा दिया उसके जन्म के नाम पर, कि आज बहन जी का जन्मदिन है और आज मरण दिन है, उन्होंने तो पैसा दिया। और कैसे पैसा आया है बताओ। अच्छा, आज के समय में चूँकि आप बाबा साहब के जो मिशन है उससे जुड़े हुए हैं, आज के समय में कौन सी ऐसी पार्टी है जो उनके पद चिन्हों पर चल रही है, या जो कानून के नज़र में एक जो नैतिक पार्टी का जो दर्जा आप समझ सकते हैं, उस आधार पर आगे बढ़ रही कोई है पार्टी देश में? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर बात करें हम, तो यहाँ का जो व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष, वो तो उनके पद चिन्हों पर चल सकता है, लेकिन ये जो राजनेता है ना, किसी भी पार्टी का है, ठीक, किसी भी पार्टी का है, वो बाबा साहब के पद चिन्हों पर नहीं चल सकता। पूछे क्यों? बाबा साहब ने इतनी डिग्री हासिल की, विदेश में भी गए, और उन्होंने सब कुछ करने के बाद में देश के भलाई के लिए
देश की भलाई के लिए यहाँ जो अधिकार वंचित लोग थे, जैसे मुस्लिम यहाँ का अधिकार वंचित था, दलित यहाँ का अधिकार वंचित था, महिला यहाँ की अधिकार वंचित थी, पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ के अधिकार वंचित थे, उनको एक अधिकार दिलाया, ठीक है नहीं। तो क्या ये राजनेता जो हैं, जो पार्टी बनी हुई हैं, मैंने क्या कहा, एक नागराज है और एक नागनाथ है, समझे। एक आतंकवाद की माँ है तो एक आतंकवादी है। कांग्रेस भी तो आतंकवाद की माँ है। यूपी में दलितों की बात पहले मायावती करती थी, बसपा उसके लिए पार्टी बनी थी। किसके? कांसीराम ने पार्टी बनाई। काशीराम ने पार्टी बनाई थी। तो अभी जो स्थिति है, अभी जो चंद्रशेखर रावण, वो कहीं ना कहीं एक झंडा दरबार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ, हम जो है दलितों के मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है उनकी स्थिति क्या है? वो कुछ काम कर रहे हैं या सिर्फ जो है अरे सारी पोल मुझसे मत खिलवाओ, क्योंकि सारी पोल मुझसे खिलवानी अच्छी नहीं है। लोग कहेंगे नहीं यार ये कहाँ मिल गया, किसको मिल गया, ठीक है नहीं। अगर हम चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर जब जेल में था तो उसको छुड़वाने वाला भी मैं ही था। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने एक रैली की थी वहाँ के नाम जंतर मंतर पे, तो वहाँ मैंने स्पष्ट कहा था कि अगर चंद्रशेखर को 3 दिन के अंदर न छोड़ा गया तो मोदी सरकार ये जान ले कि भारत बंद हो जाएगा और अनिश्चितकाल के लिए हो जाएगा। तो 3 दिन में ही चंद्रशेखर को छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। चंद्रशेखर मेरी नज़र में इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्यों? एडवोकेट है, ये बात सही है, एडवोकेट है, ये बात सही है, लेकिन उसने संविधान को फॉलो करके बात नहीं की, न्यायिक बात नहीं करी। उसने भीम आर्मी बना के तैयार कर दी, ठीक है नहीं। आर्मी के पास तो सब हथियार होते हैं, उसके पास कितने हथियार है भाई? कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे वो देश की रक्षा करने के लिए? नाम भीम आर्मी रख दिया। अभी कोई मैं भीम आर्मी का आदमी हूँ, पट्टा मैंने डाल दिया और आप मुझे मानने लगे और मेरे पास कोई हथियार नहीं, तो मैं मतलब कुछ कर सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ आपका, है? फिर क्या करेंगे वो? तो ये क्या है, ये जो है एक उपद्रवी कहूँगा मैं, उपद्रवी संगठन बनाया है। उपद्रवी संगठन है ये। उपद्रवी संगठन इसलिए कहूँगा क्योंकि मुजफ्फरनगर में जो आग लगी थी वो इसी नाम से लगी थी। उससे पहले भी तो झांकियाँ निकलती थी, नहीं निकलती थी? उससे पहले क्यों नहीं होता था ऐसा? लेकिन ये इस संगठन के नाम पे क्यों हुआ ऐसा? ये सब सोची समझी नीति के तहत काम हुआ है। अभी हाल ही में उनको गोली भी लगी थी, गोली मारी गई। अरे गोली कौन किसको मार रहा है यार? यहाँ आदमी हवा ख़राब खुद ही होती है कि यार गोली मार दे, कोई आदमी मर गया 302 में जेल चला जाऊँगा, तो कोई किसी की जान क्यों लेना चाहेगा? कोई किसी की या तो मेरी माँ बहन बेटी की किसी ने इज्जत लूट ली मेरे सामने, तो हो सकता है मैं गोली मार दूं। यानी मेरा रिकॉर्ड अगर अच्छा नहीं है तो मैं गोली मार सकता हूँ किसी, हाँ, तो मैं गोली मार सकता हूँ। लेकिन राजनीतिक व्याप पे मैं गोली किसी को क्यों मारूंगा? हाँ, ये अलग बात है कि किसी को पैसे दे करके मैं वहाँ से फायर अपने ऊपर करा लूँ तो मैं हाईलाइट हो जाऊँ, ये अलग की चीज़ है। तो वो हाईलाइट होने का मसला था। अभी बीजेपी ने उसको सुरक्षा और बढ़ा दी उसकी, है? सुरक्षा तो आकाश आनंद की भी बढ़ा दी। अरे भैया, आकाश आनंद तो एक ऐसा है ना, वो पैसे की वजह से सुरक्षा बढ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी का सर्वा हो गया, ठीक। जब मायावती की टांग टूटी थी तो उस वक्त कोई था नहीं उसका, केवल प्रभुदयाल जी थे वहाँ, और भैया मैं गया था अकेला, समझे ना। प्रभुदयाल उनके पिताजी और सिर्फ मैं गया था वहाँ, ठीक। और जब काशीराम जी मरे तो वहाँ उनका भाई वो दरबारा सिंह था और क्या नाम, मैं था वहाँ उसमें, और कोई नहीं। वहाँ तो बहुत सख्त पहरा था। मुझसे खुद काशीराम जी ने कहा था तुम निकल जाओ यहाँ से जल्दी, नहीं तो मायावती तुम्हें मरवा देगी, ऐसा बोला था। हाँ, ये काशीराम जी के बयान थे। और उनका भाई वहाँ मौजूद था, समझे नहीं, क्योंकि वो बत्रा हॉस्पिटल में थे, दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, और बड़ी कड़ी सुरक्षा थी। मेरे बहनों का वहाँ ऑपरेशन हुआ था खोपड़ी का, तो वो जो डॉक्टर मेरे बहनों को देख रहे थे वो काशीराम जी को भी देख रहे थे। तो फिर मैंने कहा जी मैं काशीराम जी से मिलना चाहता हूँ। बोले नहीं ये काम नहीं हो सकता। मैंने क्यों? उन्होंने फिर भी उन्होंने वो ट्रे पकड़ा करके मेरे हाथ में मुझे कंप्यूटर बना करके और वो ले गए। उन्होंने वो देख करके, मैंने जब उनको कहा जय भीम, तो वो देख के बोले जल्दी चला जाओ, नहीं तो मायावती तुझे मरवा देगी। तो भैया बात ऐसी है कि ये सब इनका रिकॉर्ड ऐसे ही है सबका, कोई बात नहीं। सन 2024 में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये निश्चित अपने मन में धारण रखें आप। बसपा क्यों, मतलब इस जो राजनीतिक मजबूती है
उसकी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई स्थिति? चाहे सारे नेता जो हैं, चाहे वो बसपा में चले गए, बसपा के नेता सारे बीजेपी में चले गए, समाजवादी पार्टी में चले गए, कुछ कांग्रेस में भी चले गए। क्या लगता है, क्या वजह क्या है? जब तक नेता पब्लिक के बीच में मिल कर के काम नहीं करता, वो किसी के दुख दर्द को नहीं जान सकता, समझे नहीं। और जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं ना, इन्होंने पब्लिक में काम नहीं किया है, ये फ्री फांड रूम में नेता बन गए हैं, यूं ही हवा में नेता बन गए, समझे नहीं। तो इनका धरातल से कोई मतलब नहीं है, धरातल से इनका कोई लेना देना नहीं है, किसी पे क्या गुजर रही है, कौन कितना परेशान है ना, कोई मतलब नहीं। गांव में देखो जाकर के हालत, यहाँ तो शहर है, गांव में जाकर के देखो, जिसके पास रहने के लिए नहीं है, आज भी रहने के लिए नहीं है। बहुत लोग मिलेंगे आपको, ज़्यादा नहीं तो 4% तो मिल ही जाएंगे आपको। पूरे गांव में अगर 1000 की जनसंख्या तो 40 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास रहने के लिए आज भी नहीं है। और रहने के लिए सभी ने किया, मायावती ने भी महामाया, सुनो, मायावती ने भी आवाज़ सुनवाए, अखिलेश ने भी पैसा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिए पैसे, लेकिन आज भी 4% लोग गारंटी से, मेरी शर्त है मुझे जेल भेज देना अगर मेरी बात झूठी तो। किसी भी गांव का सर्वे करा लो, अगर 4% आदमी बेघर मिल जाए, समझे नहीं। क्यों कारण है उसका? कारण ये है, सेक्रेटरी को पैसा चाहिए, बीडीओ को पैसा चाहिए, और फिर ऊपर के नेताओं को पैसा चाहिए, ठीक। वो उसके पास होता नहीं, उसका काम होता नहीं।